हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, अगर बात करें आज के टॉपिक की तो आज का टॉपिक है इतिहास। इतिहास में से हमने चुनिंदा 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि हर परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो बिना वक्त गंवाए हुए। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? विकल्प हैं एंटियोकस द्वितीय, टालमी द्वितीय, एंटिगोन गोंटास या फिर मगस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, एंटिगोन गोंटास। जी हाँ, मकदूनिया में अशोक के समकालीन जो राजा था वो था एंटिगोन गोंटास। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? विकल्प है असहाय, विश्वरूप, भट्टस्वामी या फिर मेघातिथि। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी, मेघातिथि। ठीक है, मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार कौन है? मेघातिथि। मेघातिथि के अलावा मनुस्मृति पर कुल्लुक भट्ट और गोविंद राज ने भी टीका लिखी है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? सामाजिक सुधार से, शैक्षिक सुधार से, पुलिस प्रशासन से या फिर संवैधानिक सुधार से। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प डी, संवैधानिक सुधार से। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को 1918 में प्रकाशित किया गया था तथा यह संवैधानिक सुधारों से संबंधित था। अधिनियम अंतिम रूप से 1921 में लागू किया गया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग इसी घोषणा में किया गया, याद रखिएगा। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? अरुणा आसफ अली ने, जयप्रकाश नारायण ने, उषा मेहता ने या फिर उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो किसने किया था? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी क्या है? उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन यानी 9 अगस्त 1942, ठीक है, इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा मुंबई के कई भागों में गुप्त रेडियो प्रसारण किया जाता था। इस रेडियो पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रसारण करते थे, जबकि उषा मेहता, याद रखिए, उषा मेहता भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की सदस्य थी। अगला प्रश्न है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग के सुझाव पर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के सुझाव पर, सर जॉन साइमन के सुझाव पर या फिर लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। वो कौन सा शख्स था? वो था लॉर्ड इरविन। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, याद है ना। इसे व्हाइट मैन या श्वेत कमीशन भी कहते हैं। इस कमीशन का उद्देश्य यह जांच करना था कि क्या भारत को और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और अगर दिए जाएं तो उनका स्वरूप क्या होना चाहिए। साइमन की अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस सुझाव के लिए लॉर्ड इरविन के कहने पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? लक्ष्मी सहगल ने, सूर्य सेन ने या फिर बटुकेश्वर दत्त ने या फिर जे.एम. सेनगुप्त ने। किसने आयोजित किया था? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, सूर्य सेन। चटगांव आर्मरी कांड यानी चटगांव शस्त्रागार कांड के प्रमुख नेता कौन थे? सूर्य सेन। यह कांड कब हुआ? 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। आपको बता दें सूर्य सेन के बारे में और कुछ जानकारी, जैसे सूर्य सेन असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। असहयोग की वापसी की घोषणा के बाद वे शिक्षक का कार्य करने लगे, इसलिए उन्हें लोग मास्टर दा कहकर भी बुलाते थे। ठीक है, पुलिस शस्त्रागार, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था एवं ब्रिटिश सैनिक टुकड़ियों पर हमला करना, यही उनका 4 उद्देश्य था।
18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार लूटने के बाद वहां एक समानांतर सरकार गठित की गई। कल्पना दत्त एवं प्रीति लता वाडेकर भी इसी से संबंधित थी। 12 जनवरी 1934 में सूर्यसेन को तारेश्वर दस्तीदार के साथ फांसी दे दी गई। ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1857 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था, क्या ये सुमेलित है? 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, क्या ये सुमेलित है? 1890 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, क्या ये सुमेलित है? या फिर 1892 का कांग्रेस अधिवेशन बम्बई में हुआ था, क्या ये सुमेलित है? कौन सा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। विकल्प डी हो जाएगा। 1892 का कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में नहीं हुआ था, बल्कि कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? 1892 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष कौन था? वो थे WC बनर्जी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर, बनवासी, कांची या फिर बादामी? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पे, बनवासी। ठीक है। कदम्ब राजवंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी। मयूर शर्मन ने। कहा जाता है कि वह पढ़ने के लिए कांची आया था तथा बाद में पल्लवों के साथ उसका संघर्ष हुआ। इसकी राजधानी बनवासी थी। मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में ही दे दिए। कदम्ब राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने बाद में अपने राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के समय सरनोबत का पद किससे संबंधित था? शिवाजी के समय सरनोबत का पद किससे संबंधित था? वित्तीय प्रशासन से, न्यायिक प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से या फिर सैन्य प्रशासन से? किससे संबंधित था? तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। सरनोबत का संबंध सैन्य प्रशासन से था। आपको बता दें कि शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ठीक है, जिसमें से सेनापति या सरे नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध किया करता था। ठीक है। चलिए आज का हमारा आखिरी और 10वां प्रश्न है, बंगाल विभाजन का जिम्मेदार निम्नलिखित में से कौन था? कैनिंग, मैकाले, कर्जन या फिर इरविन? सबको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कर्जन सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन का जिम्मेदार कौन था? कर्जन था। ठीक है। अतिरिक्त जानकारी आपको दे दे कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। अतः इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।